हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाते में आ गया है बड़ा टोय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर अरमान बुलाता है अभीरा को अपनी स्पेशल वाली जगह पर मिलने के लिए, क्योंकि उसके पापा माधव पोद्दार ने उसको बहुत ही कन्विंस किया था कि उम, बातचीत से बड़े-बड़े मसले हल हो जाते हैं देश के। तो तुम दोनों के बीच के इश्यूज़ क्यों नहीं हल हो सकते? ना तुमने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ख़ास किया है, ना अभीरा ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलो, बैठो और बात करो, और बात करके अपने इश्यू को हल करो और अपने रिश्ते को बचा लो बेटा। अपने रिश्ते को मत टूटने दो, क्योंकि एक रिश्ता बनाने में वक़्त बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसको बिगड़ने में बिल्कुल वक़्त नहीं लगता है। तो तुम बचा लो। ये सब कुछ सोच के समझ के अरमान अभीरा को फ़ोन करता है और अपनी स्पेशल वाली जगह पे बुलाता है। तभी स्पेशल वाली जगह पे जैसे वो पहुँचता है, देखता है कि अभीरा वहाँ अकेली खड़ी होती है। जैसे ही अरमान आगे बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में एक पेपर भी होता है कि वो डिवोर्स को आगे नहीं बढ़ाएगा और अपने रिश्ते को एक मौका देने को सोच रहा था। और तभी वहाँ पर आ जाता है आरके और अभीरा से कहता है कि पता नहीं कैसे मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया, और मैं कभी प्यार में यकीन नहीं करता था, लेकिन प्यार ने ऐसी पलटी मारी कि मुझे आपसे प्यार हो गया, और मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरा हाथ पकड़ लें। और अरमान, पोद्दार से तो आपका डिवोर्स हो ही रहा है, तो आप मुझसे शादी कर लें। तभी अभीरा कुछ नहीं बोलती है और उसका हाथ तो पकड़ती है, लेकिन ये सब कुछ अरमान देख के बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ पे खड़ा रहता है सुन्न होके, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है, एक जगह पे खड़ा रहता है। लेकिन अभीरा कहती है कि आरके, आपने मेरा उस वक़्त पे साथ दिया जब मेरे साथ में कोई नहीं था, मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी, तब आपने मेरा साथ दिया, तो मैं आपका एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। लेकिन और ये सब कुछ अभीरा कह ही रही होती है, तब तक अरमान वहाँ पे चला जाता है। अरमान को लगता है कि अभीरा भी आरके से शादी करना चाहती है, और अरमान को अपनी बातें याद आती हैं कि अभीरा ने कहा था कि वो अपने दिल में किसी और को जगह नहीं देगी उसकी। लेकिन अभीरा कैसे एक ही झटके में सब कुछ भूल गई और आरके के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गई है। और तभी अभीरा ये कहती है आरके से कि मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकती कभी भी, और मैं अरमान की जगह आपको कभी नहीं दे सकती अपने दिल में, लेकिन आप मेरी दोस्त हमेशा रहोगे। तभी यहाँ पे आरके हँसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपका इंतज़ार तब तक करूँगा जब तक कि आप हाँ नहीं बोल देंगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की जो आप नकली बहू बनी हैं, असली बहू बन जाएँ। ये सब कुछ आरके कहेगा अभीरा से, लेकिन अभीरा कहेगी कि मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिल में तो हमेशा अरमान है और अरमान ही रहेगा। ये सब कुछ अभीरा कहेगी आरके से। और तभी अरमान गुस्से में अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और गुस्से में गाड़ी चलाकर चला जाता है, और रास्ते में उसको अभीरा और आरके दिखाई देते हैं कि अभीरा कैसे आरके की बाइक पे पीछे बैठी हुई है और उसको चिढ़ा रही है। कहती है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते थे ना, तुम मुझे क्या ही छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, अब तुम क्या आ रहे हो मुझसे बात करने, अब कोई फ़ायदा नहीं। ये सब कुछ अभीरा को देखता है अरमान, और तभी अभीरा ये भी कहती हुई उसके सपने में उसके आगे नज़र आती है कि ये रिंग क्यों तुम पहने हो, रिंग वापस कर दो, और ये रिंग पर तुम्हारा अब कोई हक नहीं रहा। ये सब कुछ अभीरा कहेगी उसको। ऐसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभीरा तो आरके को वापस आरके को ना कर दी है, और आरके अपने घर चला गया है दुखी मन से, और इधर अरमान भी जा रहा होता है। कल के आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। कल का एपिसोड आप देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।